गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, जिसमें हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी। ईथर की रिएक्शन हमने किससे करवाई थी? HBr के साथ कराई थी या HI के साथ कराई थी। बेसिकली सबसे ज़्यादा हमने HI वाली रिएक्शन देखी थी। आज एक HBr वाला देखते हैं। पहले ये वाली रिएक्शन देखो, फिर हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ट्वाइस ऑफ HBr डाल रहे हैं। ट्वाइस ऑफ HBr डालने का मतलब आप लोग HBr किस में डाल रहे हो? एक्सेस में डाल रहे हो। इसका मतलब ये है। तो होगा क्या? देखो, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, जब हम एक्सेस के अंदर हेलोजन एसिड्स डालते थे, चाहे HBr डाल लो चाहे HI डाल दो, आपको अल्काइल हैलाइड मिलता था। तो इधर भी अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा। एक Br यहाँ लग जाएगा और एक Br यहाँ लग जाएगा, बस खत्म। और बाई प्रोडक्ट क्या मिलता था? वाटर मिलता था। बाकी बैलेंसिंग का खेल है। ठीक है, ये लास्ट क्लास के टॉपिक से ही रिएक्शन पिक करिए। अब मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। हमने ऑलरेडी मैकेनिज्म के बारे में बात कर लिया, बट एक बारी फॉर्मल वे में बात कर लेते हैं। तो आपके सामने मैंने रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, आपके सामने मैंने रिएक्शन लिखी हुई है CH3O CH2CH3। ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा मिथाइल, सॉरी इथाइल पहले आएगा, इथाइल, देन मिथाइल और ईथर। ठीक है जी। तो इसका मैकेनिज्म हमें जानना है। तो स्टेप वन आपका स्लो स्टेप होगा, सॉरी फास्ट स्टेप होगा। इसमें क्या होगा? सबसे पहले HI डिसोशिएट करेगा। इधर लिख देता हूँ, फास्ट स्टेप होगा। ठीक है जी। सबसे पहले क्या होगा? HI डिसोशिएट करेगा और आपको क्या देगा? H+ और I- दे देगा। ठीक है, फिर आपने लिया इथेनॉल, सॉरी इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर के ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या करेगा? इसका लोन पेयर, मतलब इस वाले ईथर का लोन पेयर किस पर अटैक करेगा? H+ पर अटैक करेगा और आपको मिल जाएगा ऑक्सोनियम सॉल्ट। आप लोगों को मिल जाएगा ऑक्सोनियम सॉल्ट। ये मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी देख लिया, पिछली क्लास के अंदर ही बता दिया था, बट फॉर्मल वे में नहीं बताया था, प्रॉपर स्टेप मेंशन करके नहीं बताया था। अब मैं स्टेप मेंशन करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगे, इसी का ही मैकेनिज्म देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोगे HI को डिसोशिएट करके आपको H+ और HI बनाना, सॉरी I- बनाना पड़ेगा। फिर आप लेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ये लोन पेयर किस पर अटैक करेगा? H+ पर अटैक करेगा। ऑक्सोनियम, हाँ ऑक्सोनियम कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन पर आयन है, बाकी इसका प्रॉपर नाम होगा। ठीक है, फिर I- निकलेगा। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा? ये जो I- है इस पर अटैक करेगा। इधर ध्यान नोटिस करने वाली क्या बात है, अगर आप ईथर को थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला एल्काइल भी और ये वाला एल्काइल भी प्राइमरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जो स्टेप 2 है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। जो स्टेप 2 है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और आप लोगों को पता है SN2 के अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। नॉट अल्काइल हैलाइड कहना सही नहीं होगा, प्राइमरी अल्काइल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये है 1 कार्बन का एल्काइल, ये है 2 कार्बन का एल्काइल। समझने की कोशिश करो आप। I- यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, और I- यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन ये अराइज करेगा, I- यहाँ पर अटैक करे, I- यहाँ पर अटैक करे। तो इसका आंसर क्या है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ था SN2 रिएक्शन के अंदर I- आई मीन टू से न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो इधर देखो आप, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और CH3 जुड़ा हुआ है। और अगर आप इस वाले कार्बन के बारे में बात करो, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कहाँ पर अटैक करेगा भाई? जहाँ पे लेस हिंड्रेंस हो। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक बड़ा सा एल्काइल ग्रुप आ गया। तो जो आपका I- है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस पर नहीं करेगा। ठीक है, I- इस कार्बन पर जाके अटैक करा, ये बॉन्ड आपका टूट गया। ये बॉन्ड कहाँ पे चला जाएगा? ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो आपको इथेनॉल और मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा, इथेनॉल और मिथाइल आयोडाइड। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग HI को एक्सेस में डालो, स्टेप 3, अगर आप लोग HI को एक्सेस में डालो स्टेप 3, तो क्या होगा? ये जो आपका इथेनॉल है ना, ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा HI से। तो देखो,
इथेनॉल के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, ऑक्सोनियम का सॉल्ट बन गया, O पर आ गया प्लस साइन। मैंने कई बारी पिछली क्लासेस के अंदर बताया है कि ऑक्सीजन पर अगर प्लस साइन आ जाएगा तो वो और अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, और उस पर प्लस साइन और लगा दिया, मतलब वो पहले से ही इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा था, आपने उस पर प्लस साइन लगा दिया, वो और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, ये I- इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, वाटर आपका बाहर हो जाएगा और आपको मिल जाएगा इथाइल आयोडाइड। तो अगर आप एक्सेस में HI डालोगे तो आपको मिलेगा इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड। अगर आप एक्सेस में HI नहीं डालोगे तो रिएक्शन यहीं पर ही रुक जाएगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स टूवर्ड्स दिस रिएक्शन। तो अगर मैं आपके सामने HI रख दूं या HBr रख दूं या HCl रख दूं, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है HI की ज़्यादा होगी, फिर HBr की। भाई आप ये देखो ना, स्टेप 1 के अंदर आपको H+ मिलना चाहिए, भाई H+ इन तीनों में जिससे भी जल्दी मिलेगा उससे रिएक्टिविटी, उससे रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो HI आपका जल्दी डिसोशिएट करेगा क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है, ये देर से डिसोशिएट करेगा, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है, ये और देर से डिसोशिएट करेगा, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी और ज़्यादा है। तो रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम और इसकी और कम। अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करो, इधर देखो आप, I- एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, I- एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, तो अगर आप ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो तो क्या होगा, I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, फिर Br- है, फिर Cl- है। ठीक है जी, तो ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। ये तो अभी सिंपल केस है, अभी ये सिंपल केस है, अभी हमने सेकेंडरी नहीं देखा भाई। अभी तो आप लोगों ने प्राइमरी का केस देखा है, एक सिमेट्रिकल भी देख लिया, अनसिमेट्रिकल भी देख लिया। अब हमें सेकेंडरी अल्काइल का केसेस देखना, टर्शियरी अल्काइल के केसेस देखने हैं। तो सेकेंडरी अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल में होगा क्या वो देखना है आज, और कोशिश करनी चैप्टर हमारा खत्म हो जाए आज। तो पहले इसे आप कॉपी करो। हाँ जी, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट रिएक्टेंट देखते हैं, ये रबी कर देता हूँ। CH3 CH CH3 ऑक्सीजन CH3। अब यहाँ देखते हैं क्या होगा। तो वो ये HI की रिएक्शन करानी है, आप लोगों ने जानना है क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले तो आप HI को डिसोशिएट कराओगे, HI डिसोशिएट करेगा, आपको क्या देगा, H+ और I-। ठीक है जी, तो रिएक्टेंट में फिर से लिख रहा हूँ, CH3CH, फिर CH3 ऑक्सीजन CH3, यहाँ पर आएगा आपका H+, अटैक करेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH, ऊपर CH3 ऑक्सीजन CH3, और ये आपका आ जाएगा H+। ये स्टेप 1 हो गया जो आपने देखा था थोड़ी देर पहले, स्लो स्टेप है। अब इसके ऊपर I- अटैक करेगा, तो इसके ऊपर I- अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा ये जानना है। अब देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है फिर से, I- या तो यहाँ अटैक कर जाए या यहाँ अटैक कर जाए। क्या करेगा आपके हिसाब से बताना, SO2 मैकेनिज्म फॉलो करवाना है, क्या कहाँ अटैक होगा बताओ, CH3 पे अटैक होगा। देखो इधर छोटे छोटे 3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 2 3, 3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। और इस कार्बन के बारे में बात करूँ तो 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। और मैंने आपको बताया था SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ नहीं करेगा, तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा, CH3 CH CH3 OH प्लस CH3I। ठीक है, और अगर आप एक्सेस में ले लोगे, और अगर आप एक्सेस में ले लोगे
तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं फटाफट से। CH3 CH OH CH3 ठीक है, H प्लस CH3 CH OH2 पॉजिटिव CH3 फिर CH3 CH OH2 पॉजिटिव CH3 और I माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा। CH3 CH CH3 और आयोडीन प्लस वाटर। ठीक है जी। अब मैं आपको दूसरा रिएक्टेंट देता हूँ, मुझे बताना क्या होगा। ये आप कॉपी करना और ये बताना। CH3 C ऊपर नीचे CH3, इधर भी CH3 O CH3 HI और टेम्परेचर आपका वो ये 373 केल्विन। चलो बताओ क्या होगा, पहले उसे कॉपी करो फिर बताओ। हाँ जी, क्या होगा आपके हिसाब से? चलो करते हैं। पहला स्टेप तो HI डिसोशिएट करेगा। सबसे पहला स्टेप होगा HI डिसोशिएट करेगा, H प्लस और I माइनस की तरफ जाएगा। उसके बाद लिखते हैं CH3 कार्बन ऑक्सीजन CH3, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, यहाँ लोन पेयर है आप लोगों के पास, ये H प्लस है, यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, पहला स्टेप आपका फास्ट स्टेप होगा, वहाँ पे गलती से मैंने स्लो बोल दिया था। CH3 कार्बन ऊपर नीचे CH3, इधर भी CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव CH3। अब देखो भाई, आपने इधर देखा, अगर आपका एल्काइल ग्रुप जो ईथर से एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वो प्राइमरी है, ईथर से अगर एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वो सेकेंडरी है, तो उस केस में SN2 रिएक्शन होगा। बट यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप आ गया टर्शरी, तो ध्यान रखना जब भी आपका 3 डिग्री का एल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा। और आपको पता है SN1 रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट जो आपका बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है। तो यहाँ पे 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन आपका इंटरमीडिएट बनेगा, मतलब थोड़ा सा बदल जाएगा। अब इसको लो आप, CH3 कार्बन ऊपर नीचे CH3, इधर भी CH3, फिर ऑक्सीजन H CH3। मैंने बोला ये रिएक्शन SN1 के थ्रू होगी, ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा, इधर क्या बनेगा CH3 कार्बन ऊपर नीचे CH3, इधर भी CH3 पॉजिटिव, फिर CH3OH, फिर आप इसको लोगे। ठीक है, CH3 कार्बन ऊपर नीचे CH3, इधर भी CH3 पॉजिटिव, I माइनस आपका अटैक करेगा और आपका आ जाएगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन फॉलो हो रहा है, SN1 रिएक्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लिख लो, इसमें आप लिखो इनके, इसमें लिखो इफ़, इसमें आप सबसे पहले लिखो इफ़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इफ़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इफ़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, द रिएक्शन अकर्स बाय SN2 mechanism. If primary and secondary alkyl groups are present, the reaction occurs by SN2 mechanism. The reaction occurs by SN2 mechanism, and because of steric hindrance, the halide ion, and because of steric hindrance, the halide ion attacks the smaller alkyl group, and because of steric hindrance, the halide ion attacks the smaller alkyl group, and hence smaller alkyl group, and hence the alkyl halide
If primary and secondary alkyl groups are present, the reaction occurs by SN2 mechanism, and because of steric hindrance, the halide ion attacks the smaller alkyl group, and hence the alkyl halide is always formed, and hence the alkyl halide is always formed from the smaller alkyl groups. उसके बाद आप लिखेंगे if however one of the alkyl groups, if however one of the alkyl groups is tertiary, one of the alkyl groups is tertiary, the alkyl halide is formed, the alkyl halide is formed from the tertiary alkyl group. If however one of the alkyl group is tertiary, the alkyl halide is formed from the tertiary alkyl groups. Because reaction follows SN1 mechanism. Because reaction follows SN1 mechanism. Because reaction follows SN1 mechanism. तो ध्यान रखना, ईथर के साथ जब भी प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप होगा तो SN2 मैकेनिज्म होगा, और अगर आपका टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होगा तो SN1 मैकेनिज्म होगा. जरा इसको कंप्लीट करना. एक इसे कंप्लीट करना है, HI डालेंगे तो क्या होगा, एक इसे कंप्लीट करना है, CH2OH, इसमें HI डालेंगे तो क्या होगा. दोनों रिएक्शन कंप्लीट करनी है. उसके बाद आपने एनिसोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. इसे कंप्लीट करो जल्दी से, और फिर एनिसोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. देखो जी क्या करवाएंगे, ये एनिसोल है, इसका नाम एनिसोल है. सबसे पहले आप एनिसोल का प्रोटोनेशन कराओगे ना. एडिशन ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज प्रोटोनेशन. पहले H+ जाएगा आपका, यहाँ अटैक करेगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा. अब I- अटैक करेगा. अब I- कहाँ पर अटैक करे, यहाँ करे या यहाँ करे. तो फिनाइल तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता ही नहीं है. फिनाइल को अगर आप एज अ न्यूक्लियोफिलिक एज अ लिविंग ग्रुप रिमूव करोगे तो ये नहीं रिमूव होगा. ठीक है, तो यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक नहीं करेगा. क्या बनकर आएगा आपका फिनॉल. भैया आप यहाँ देखो ना, अगर आप I- को यहाँ पर अटैक कराते हो और ये बॉन्ड इधर तोड़ते हो तो एक तरीके से आप बेंजीन रिंग की फिनाइल ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो. जब फिनाइल ग्रुप के ऊपर कोई ग्रुप अटैच्ड होता है, लिविंग ग्रुप अटैच्ड होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता. पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा भी था, 4 रीजंस थे. तो यहाँ पर ये वाला अटैक नहीं होगा, ये वाला अटैक हो, और क्या बनकर आएगा, फिनॉल प्लस CH3I. ठीक है, इसमें क्या होगा इधर भी देख लेते हैं फटाफट. यहाँ पे CH3 आएगा. पहले स्टेप में तो प्रोटोनेशन होगा, CH2O CH3 पॉजिटिव प्लस H+, ये यहाँ अटैक करेगा, प्रोटोनेशन हो गया. CH2O ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया. अब बताओ यहाँ SN2 होगा SN1 होगा. SN2 होगा, नीचे वाले केस में SN1 होगा. SN1 के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर प्रोटोनेशन के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन आ रहा होगा, अगर प्रोटोनेशन के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस होंगे तो SN1 होगा.
यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस है। कैसे? अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ दो तो ये फिनाइल कैटायन बन जाएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ पे SN1 होगा, ये बॉन्ड आपका टूटेगा, मिथेनॉल आ जाएगा, CH3OH। उसके बाद क्या करेंगे आप, CH2 पॉजिटिव लेंगे, I-, ये यहाँ अटैक करेगा और आपका ये बन के तैयार। ठीक है, तो यहाँ पे SN1 हुआ है, यहाँ पे SN1 हुआ है, यहाँ पे SN2 हुआ है। बाकी इसको कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।